हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपको एटॉमिसिटी पढ़ाने वाला हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर 3 ऑफ केमिस्ट्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एनुअल एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। स्टार्ट करते हैं। सो एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में उसके कितने एटम्स प्रेजेंट है वही इसकी एटॉमिसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ नीचे ऑक्सीजन दिख रहा है। ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल होता है O2। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। इट मींस ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। सिमिलरली यहाँ पे फास्फोरस का मॉलिक्यूल है P4। जो फास्फोरस का मॉलिक्यूल है उसके एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फास्फोरस की मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 4। सिमिलरली जो सल्फर का एक मॉलिक्यूल होता है उसमें 8 एटम्स होते हैं, सो सल्फर की एटॉमिसिटी हो जाएगी 8। वहीं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हीलियम, दैट इज नोबल गैस। इसकी एटॉमिसिटी है 1 बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम है। सिमिलरली सोडियम, इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 1। नाउ अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स आप एटॉमिसिटी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला टाइप है मोनोएटमिक। मोनोएटमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही एटम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द नोबल गैसेस, जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं वो सारी की सारी मोनोएटमिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो जितनी भी नोबल गैसेस होती है वो सारी मोनोएटमिक होती है नेचर में। वही हमारे जो मेटल्स होते हैं सारे के सारे, उनको भी हम हमेशा मोनोएटमिक फॉर्म में लिखते हैं, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। वही एक नॉन मेटल ऐसा है जिसको हम मोनोएटमिक फॉर्म में लिखते हैं, एंड दैट इज कार्बन, C। नाउ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसके मॉलिक्यूल में 2 एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, O2, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, आयोडीन गैस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके। एंड द थर्ड टाइप इज ट्राइटोमिक। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल है ओजोन, फॉर्मूला इज O3। इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो ओजोन की एटॉमिसिटी 3 होती है। नेक्स्ट टाइप इज पॉलीएटमिक। पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल में 3 से ज्यादा एटम्स बॉन्डेड होते हैं। एग्जांपल, P4, ये पॉलीएटमिक है। ऐसी एसिड, ये दोनों के दोनों क्या है? पॉलीएटमिक है। फास्फोरस के मॉलिक्यूल में 4 एटम्स प्रेजेंट है, फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4 हो जाएगी। इसको हम टेट्राएटमिक बोल सकते हैं। सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 एटम्स प्रेजेंट है, इसकी एटॉमिसिटी 8 हो जाएगी, और वहीं हम इसको ऑक्टाएटमिक भी बोल सकते हैं। रिवीजन पर्पस के लिए आप इस फिगर से गो थ्रू कर सकते हैं। मोनोएटमिक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल में एक एटम होता है। एग्जाम्पल, आर्गन, नियॉन, हीलियम। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल में 3 एटम प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओजोन। पॉलीएटमिक वो होते हैं जिनके एटम में 3 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक फास्फोरस, P4 एंड सल्फर एसिड। जिस तरीके से हम एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी तरीके से हम कंपाउंड की एटॉमिसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपाउंड के लिए जो उसकी एटॉमिसिटी होती है वो रेफर करती है टोटल नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के जो कि प्रेजेंट होंगे उस मॉलिक्यूल में। मैं समझाता हूं आपको एग्जांपल से। तो यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड H2 है, इसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम्स है एंड ऑक्सीजन का 1 एटम है, सो दोनों का सम करेंगे हम तो आगे 3, सो इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ग्लूकोज का, दैट इज C6H12O6। ग्लूकोज के फॉर्मूले में 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन यहाँ पर 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है एंड ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है। अगर हम तीनों का सम करें तो हमारा सम आता है 24। तो इट मींस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 24। ऐसे थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। इसमें आपके 3 एलिमेंट्स है, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कैल्शियम के कितने एटम है? 1। ऑक्सीजन के कितने? देखो यहाँ पर भले ही आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इट मींस इसका 1 है, बट देखो बाहर कितना है? 2। तो आप 1 से जब 2 को उल्टा लगाओगे तो कितना आ गया? 1, 2 टाइम्स 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। सिमिलरली हाइड्रोजन को देखो यहाँ पे होल ट्वाइस है, तो 1 को आप 2 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? 5। तो इट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है? 5। नेक्स्ट, इससे अच्छा एग्जांपल देखते हैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट का। तो इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 3। एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम ऑफ कोर्स 1 ही एटम है इसका। नाइट्रेट के एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन होता है, बट यहाँ पे नाइट्रेट के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, सो कितने नाइट्रोजन होगा टोटल यहाँ पर? 1 3 जा 3। एंड नाइट्रेट के एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन होते हैं, सो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 3 को 3 टाइम्स करेंगे आप लोग, कितना आ गया? 9। सो टोटल कितना हो जाएगा? 9 + 1 10 एंड +3 13। सो एल्यूमिनियम नाइट्रेट ये कितने एटम्स हो गए? 13 एटम्स हो गए। सो कुछ इस तरीके से आप लोग कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। अगर सपोज आपको मॉलिक्यूलर वेट से एटॉमिसिटी निकालने के लिए आती है आपके एग्जाम में, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चंस को? देखते हैं यहाँ पर। कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन हुज मॉलिक्यूलर मास इज 28 यूनिट। आप लोगों को यहाँ पर नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी निकालनी है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 28 है। सो एटॉमिसिटी का फॉर्मूला होता है एटॉमिसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास। सो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 28 एंड
एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का, दैट इज 14। सो 14 से 2 टाइम्स कट रहा है, एटॉमिसिटी कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई। तो हमारे नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। अगर आपको नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल पूछा जाता है तो ये क्या बन जाएगा हमारा, N2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर whose molecular mass is 256। so atomicity is equal to molecular mass and नीचे आ जाएगा हमारा एटॉमिक मास। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, so 32 से कट रहा है 8 टाइम्स, सल्फर की एटॉमिसिटी आ जाएगी 8। अगर आपसे सल्फर का मॉलिक्यूल लिखने के लिए पूछेंगे तो कैसा हो जाएगा ये, S8। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन थर्ड आप लोग के लिए होमवर्क है, सो प्लीज आप इसे खुद ट्राई करें अपनी कॉपी में अभी, और नीचे कमेंट डाउन करें अपना आंसर। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट कर अपने रिव्यूज पक्का दें। अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।